इस स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें 1927 का रशिया के एक गांव का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक आदमी अपने बेटी के साथ खेल रहा होता है। ये दोनों रशियन जूस थे। वो दोनों तब अलग हो गए थे जब उसके पिता पैसे कमाने के लिए अमेरिका चले गए थे, क्योंकि वो भी अपने बेटी को एक अच्छी लाइफ देना चाहते थे। अब उसकी बेटी अपने दादी के साथ एक गाँव में ही रह जाती है। वो बच्चे अपने फादर के साथ एक गाना गुनगुनाया करते थे जिसका नाम था जकोजी। वो ये गाना गाकर अपने पिता को याद किया करते थे। कुछ दिनों बाद जैसे उसके पिता गए, उस गांव पर लुटेरों और बुरे लोगों ने हमला कर दिया। लोग अपनी जान बचाकर उस गांव से भागने लगे। इसी बीच उसके दादी ने उसे एक सिक्का और अपने फादर की फोटो दे दी और सेगल, जो कि उस लड़की का नाम था, उसे पड़ोसियों के साथ भेज दिया इस गाँव से दूर जाने के लिए, ताकि वो बच सके। वो जैसे तैसे मुश्किलों को पार करके उस गाँव से निकल गए। उसके पड़ोसियों ने अमेरिका जाने के लिए शिप ले ली और उन्होंने उसका भी टिकट ले लिया। लेकिन उस टाइम सेगल उनसे अलग हो गई और गलती से लोगों की भीड़ से ब्रिटेन की शिप में चढ़ गई। वो नए लोगों के बीच एकदम से अकेली बैठी थी। डरी सहमी छोटी सी बच्ची ब्रिटेन पहुंच जाती है। जब वो ब्रिटेन पहुंच जाती है तब उसे वहाँ पर कोई जानता तो था नहीं, तो इसीलिए वो लोग उसे एक नाम दे देते हैं, जो कि था सुजैन। अब उसे कुछ लोगों के बीच में रख दिया गया था जिनको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो स्कूल जाया करती थी, लेकिन उसके स्कूल के स्टूडेंट उसे बहुत परेशान किया करते थे और उसे जिप्सी के नाम से चिढ़ाते थे। अब उसे ये समझ में तो आता नहीं था, क्योंकि उसे उनकी लैंग्वेज नहीं आती थी, लेकिन उसे पता चल जाता था कि लोग उसे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए वो नाराज होकर घर में आ जाती है और उसके घर में वो जाकर तोड़फोड़ करने लगती है, जिसकी वजह से उसे बहुत डांट पड़ती है और मार भी पड़ती है। उसके बाद एक दिन जब वो कोविज गाना गा रही होती है तो उसे वहाँ पर एक टीचर सुन लेता है। वो उसे इंग्लिश बोलना सिखाता है और गाना सिखाता है, और गाना गाते हुए उसका टाइम निकल जाता है। अब वो बड़ी हो गई थी और उसका स्कूल भी कंप्लीट हो गया था, तो वो अमेरिका जाना चाहती थी और अपने फादर को ढूंढना चाहती थी। अब वो वहाँ पर सिंगिंग डांसिंग ग्रुप को ज्वाइन करती है, जो कि पेरिस जाने वाला था। उसका उस ग्रुप में सिलेक्शन हो जाता है, तो इसीलिए वो अपना गोल्ड कॉइन और अपने फादर की फोटो लेकर उस ग्रुप के साथ निकल जाती है। अब वो जो ग्रुप था वो बड़ी बड़ी पार्टियों में परफॉर्मेंस किया करता था। वहाँ पर सूजी की मुलाकात एक और लड़की से हो जाती है, जो कि एक रशियन डांसर होती है। उसका नाम होता है लोला। वो अपने जिंदगी को लेकर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थी। उसने अपने जिंदगी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखे होते हैं। अब वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर वो मिलकर अपार्टमेंट भी शेयर करते हैं। जब लोला सूजी को पैसे बचाते हुए देखती है और सेविंग करते हुए देखती है, तो उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करती हो। तो सूजी उससे बताती है कि मुझे अमेरिका जाना है। तो लोला उसे एडवाइस करती है कि तुम्हें इससे एक अच्छा ड्रेस खरीद लेना चाहिए, और अगर तुम ड्रेस खरीद लोगी जिससे तुम बहुत अच्छी भी लगोगी और किसी भी अमीर आदमी को पटाकर अमेरिका जा सकती हो। तो सूजी उसे मना कर देती है, क्योंकि वो इस तरीके से अमेरिका नहीं जाना चाहती थी। लोला के साथ हंसते खेलते काम करते दिन निकलते हैं। तभी वो लोग एक फॉर्मल पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहाँ एक हॉर्समैन होता है सीजर। सूजी वहाँ पर उससे अट्रैक्ट हो जाती है। उसके बाद उन्हें कोई जकोस गाना गाते हुए सुनाई देता है। सूजी इस पर ध्यान देती है तो वो होता है दांते। ये एक इटालियन ओपेरा सिंगर होता है और लोला को इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखती है और उससे बात करने के लिए उसके पास चली जाती है और वो भी उससे अट्रैक्ट हो जाता है। तभी वहाँ पर फिनिक्स ऑलमैन आ जाता है, जो कि एक ओपेरा कंपनी का डायरेक्टर होता है। वो दांते को अपने ओपेरा में सिंगिंग करने की ऑफर करता है, क्योंकि दांते बहुत ज्यादा फेमस सिंगर होता है। फिर दांते की वजह से लोला और सूजी को थिएटर में काम मिल जाता है। सूजी को वहाँ से सीजर नजर आता है। वहाँ पर दांते अपने सिंगर होने का घमंड दिखा रहा होता है, लेकिन फिर भी लोला दांते के साथ टाइम स्पेंड करती है। दांते लोला को अपने स्ट्रगल के दिनों के बारे में बताता है, पर लोला को बस दांते के पैसों से प्यार था और सूजी को भी वो इसी वजह से पार्टी में लेकर आई थी। इसके बाद उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जाती है। पेमेंट वाले दिन दांते सीजर का मजाक उड़ाता है, क्योंकि उसे साइन करना नहीं आता था। फिर दांते वहाँ से लोला को लेकर चला जाता है। सूजी, सीजर और दूसरे लोग भी ये सब देखते रह जाते हैं। फिर इसके बाद सीजर सूजी को एक बार में ले जाता है, जहाँ पर वो दोनों डांस करते हैं। अगली सुबह उसकी नेबर सूजी से कुछ कहती है, जिससे सूजी समझ जाती है। उसकी पड़ोसन ये जानकर बहुत खुश होती है कि सूजी एक जूइश लड़की है। यहाँ लोला अपने गिफ्ट से शो ऑफ करती है, जो कि उसे दांते ने गिफ्ट किए होते हैं। साली गोल्ड डिगर। सूजी सीजर के घर तक उसका पीछा करती है, लेकिन ये सब सीजर देख लेता है। फिर वो सूजी को अपने पेरेंट्स से मिलवाता है और अपने लोगों से भी मिलवाता है। वहाँ के लोग सूजी से बहुत प्यार से पेश आते हैं। सूजी उनके साथ वहाँ पर गाना गाती है। जब वो वापस घर पे आती है तब वो देखती है कि दांते उसके अपार्टमेंट में उसके पापा की फोटो को देख रहा होता है, जिसकी वजह से उसे पता चल जाता है कि सूजी कोई इंग्लिश लड़की नहीं है बल्कि जूइश है। तब मैडम गोस्ट सूजी को ऑन करती है, क्योंकि जर्मनी ने
पोलैंड पर कब्जा कर लिया था और अगले दिन भी जर्मनी की जीत की चर्चा चल रही होती है। पेरिस के लोगों के मन में डर बसा होता है क्योंकि जर्मनी फ्रांस का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। इसके बाद रिहर्सल के दौरान सीजर का घोड़ा स्टेज को गंदा कर देता है, जिस बात से दांते बहुत नाराज हो जाता है और सीजर का इंसल्ट कर देता है, उसे गंदा और सड़क पर रहने वाला कहता है। तब सूजी दांते से सीजर के लिए बहस करने लगती है। दांते को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और इसके बाद सीजर सूजी से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए लड़ना नहीं चाहिए, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता हूँ। इसके बाद उन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती है। दांते की वजह से लोला सूजी को छोड़कर उसके आलीशान घर में शिफ्ट हो जाती है। समय के साथ सूजी और सीजर का प्यार बढ़ने लगता है। उसी साल जर्मनी फ्रांस को हरा देती है और पेरिस की तरफ बढ़ने लगती है। नाजियों की वजह से उन लोगों को धमकी मिली होती है और सूजी की नेबरहुड जो कि एक जूइश होती है उसे भी लोग पकड़ कर ले जाते हैं, जिससे सूजी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और एकदम से बुरा वक्त पेरिस के सामने आ जाता है। अब शो देखने के लिए कोई नहीं आता है, बस कास्ट मेंबर ही रह जाते हैं। इसका फायदा उठाकर दांते सूजी को सेड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन सूजी दांते की इंसल्ट कर देती है। फिर दांते सूजी को धमकी देता है कि वो सबको बता देगा कि वो एक जूइश है। फिर भी सूजी उसकी बातों में नहीं आती, पर पोलमैन सूजी को डिमेंस करते हुए कहता है कि दांते को याद दिलाता है कि दांते इटालियन है और इटली जर्मनी के सपोर्ट में है। इस समय सिचुएशन बहुत गंदी है। एज ए इटालियन उसे शांत रहना चाहिए क्योंकि लोग नाजियों के ऊपर भड़के हुए हैं। इसके बाद पोलमैन अपना शो बंद करके वहाँ से चला जाता है। पूरी रात दांते परेशान होता है। अगली सुबह नाजिस पेरिस में इंटर कर जाते हैं। फिर तो दांते पावर में आ जाता है। दांते जर्मनी की सक्सेस पार्टी अटेंड करता है। वहाँ पर उसकी अच्छी खासी पहचान हो जाती है जर्मनी के ऑफिसर से। वहीं पर जिप्सिस को इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए बुलाया जाता है। सूजी भी सीजर के साथ वहीं पर होती है। तब दांते सूजी को नीचा दिखाता है, लेकिन सूजी वहाँ पर भी उसकी इंसल्ट कर देती है और उसे बहुत बुरा भला कहती है। इसकी वजह से दांते काफी गुस्सा हो जाता है और जर्मनी के ऑफिसर को बता देता है कि सूजी एक जूइश लड़की है। उसे ये बताते हुए लोला सुन लेती है। लोला सूजी को इस बारे में बताती है। वो सूजी से कहती है कि तुम खतरे में हो और तुम्हें जल्द से जल्द पेरिस छोड़ देना चाहिए। फिर लोला सूजी को 2 टिकट्स देती है क्योंकि वो भी उसके साथ आ रही थी। वो दोनों रात में अमेरिका के लिए समंदर के रास्ते जाने वाले थे। नाजियों के पार्टी वाले रात को जर्मनी ऑफिसर्स ने रोमानी के लोगों पर अटैक कर दिया था, जिससे एक बच्चा मर गया था। सीजर इस बात से बहुत उदास था, लेकिन जब सूजी जाने की खबर देती है फिर तो वो सूजी के अपार्टमेंट पर लास्ट गुड बाय करने के लिए आ जाता है और वो टूट सा जाता है। फिर सीजर वो फोटो दिखाता है और सूजी से पूछता है कि ये कौन है। तब सूजी उससे कहती है कि ये मेरे फादर है। तब सीजर कहता है कि अगर तुम अपने हस्बैंड के साथ नहीं हो तो तुम्हें अपने फादर के साथ होना चाहिए। तब सूजी रोते हुए सीजर से कहती है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तब सीजर कहता है कि नहीं, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। इसके बाद दोनों पैशनेटली किस करते हैं और सीजर पूरी रात सूजी को हक करके रोता है। उसके बाद अगले दिन सूजी अपने गोल्ड कॉइन और फादर के फोटो को लेकर लोला के साथ अमेरिका के लिए निकल जाती है। शिप में लोला सूजी से कहती है कि उसने एक डायरेक्टर से बात की है, उन्हें हॉलीवुड में काम मिल जाएगा। उस समय मौसम काफी खराब होता है, इस वजह से शिप तूफान में टूट जाता है और वहाँ पर लोला की मौत हो जाती है। सूजी की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि कुछ लोग उसे बचा लेते हैं। फिर अमेरिका पहुँचने पर सूजी अपने फादर को ढूंढती है। बहुत पूछताछ के बाद उसे पता चलता है कि उसके फादर ने अपना नाम बदल लिया है और सिंगिंग भी छोड़ दी है। जब उन्हें पता चला कि गांव पर हमला हुआ था और उधर कोई भी नहीं बचा तो वो बहुत टूट गए थे। फिर वो अपने फादर को ढूंढते हुए हॉलीवुड पहुंच जाती है, जहाँ उसको पता चलता है कि उसके फादर एक स्टूडियो हेड है और उसकी एक नई फैमिली है और उनकी वहाँ पर एक नई फैमिली है, लेकिन अब वो मर रहे हैं। उनकी तबीयत बहुत खराब है। ये पता चलते ही सूजी हॉस्पिटल चली जाती है, जहाँ वो अपने फादर की नई वाइफ और बच्चों को क्रॉस करते हुए रूम में चली जाती है। सूजी के फादर अब उसके सामने थे और आखिरकार उसने उन्हें ढूंढ लिया और अब सूजी को वो पहचान लेते हैं और वहाँ पर उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होती है। वो उसे लिटिल बर्ड कहते हैं। फिर सूजी उनके साइड में बैठकर उनके लिए गाना गाती है। तभी उसके पिता के आंखों में आंसू आ जाते हैं। सूजी के स्माइल के साथ ये कहानी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।